मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कर दिया है और इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि ये कदम केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण रोजगार योजना की मूल भावना प्रभावित होगी और पूरा बवाल मचा हुआ है। तो आखिर ये क्यों ऐसा किया है सरकार ने? इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार सैयद रुमान हाशमी से कि आखिर सरकार ने नाम क्यों बदला है और इस पर उनका क्या कुछ कहना है, वो खुद सुनिए। गवर्नमेंट ने मनरेगा का नाम जो चेंज किया है, जी राम जी किया है। ये सरकार का एक ऑब्सेशन जो है, सब जिसे कहते हैं नाम चेंजिंग का, वो नजर आता है। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है मनरेगा के नाम चेंज के पीछे। एक तो संघ परिवार गांधी जी का भले नाम लेते हैं, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि फॉरेन की जो डेलीगेशन है, फॉरेन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी आते हैं, सुल्तान अमीर, ये सारे आते हैं तो गांधी जी की समाधि पे जाते हैं। फॉरेन कंट्री भारत में भले गांधी को विवादों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया गया है, लेकिन फॉरेन कंट्री में, विदेश में गांधी जी अभी भी कई चेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज में नॉन वायलेंट को लेकर के। नेल्सन मंडेला खुद गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे और विदेशों में गांधी जी के स्टेचू भी कई मुल्कों में है। तो वो है कि गांधी और बुद्ध की ये धरती है। लेकिन अब मनरेगा से के अलग हाल ही में मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट भी ऐसा आया था कि जो भारत की जो धरती है अहिंसा की, सत्य की, सत्य परमो धर्म जिसे कहते हैं, अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि सत्य की जगह पे आज का दौर ये है कि जिसके पास शक्ति है वही रूल करेगा। मतलब सत्य कहीं पीछे चला गया उनके अपने बयान से। सवाल एक मामला ये भी है, नेम जो मनरेगा का चेंज किया गया है, जो मुझे लगता है कि चूंकि ये कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया था, मनरेगा कांग्रेस का था, मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया, तो एक ये भी था कि चूंकि कांग्रेस का है इसलिए भी नाम चेंज होना चाहिए। दोनों ही पहलू हैं इसमें। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि नाम चेंज, सरकार अगर नाम चेंज करती है तो यूं ही नहीं करती है, उसके पीछे फिर प्लानिंग होती है। सरकार उसको जांच कराने के लिए कई रद्दोबदल करते हैं, उसके जो आर्टिकल्स हैं या जो उसका मूलभूत ढांचा है काम करने का, उसमें भी तब्दीली करती है, चेंजेस लाती है और फिर उसमें करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। अब जो सरकार ने मनरेगा को रामजी से चेंज किया है, उसमें भी ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे मनरेगा में 100 डेज वर्क की गारंटी थी। अब नए जो प्रारूप है इसमें 125 दिन कर दिया गया है। दूसरी बात, AI सपोर्ट एडिट होगा, जैसे मिसयूज ऑफ फंड जो है, कुछ चीजें हैं अच्छी, ये तो बिना नाम चेंज किए भी सरकार कर सकती तो कर भी रही है हर जगह। मिसयूज ऑफ फंड जो है AI जनरेटेड ऑडिट में मिसयूज ऑफ फंड नहीं हो पाएगा, मुश्किल रहेगा। और दूसरा ये है कि GPS मॉनिटरिंग। लेकिन सवाल ये है कि GPS मॉनिटरिंग करेंगे आप, जो अभी का आंकड़ा है करीब जो लेबर है अनस्किल्ड लेबर, वो करीब 8 करोड़ 30 लाख इन्वॉल्व है मनरेगा से, राइट। तो 8 करोड़ 30 लाख लोगों की आप GPS मॉनिटरिंग करेंगे तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो मॉनिटरिंग निगरानी उनका GPS के थ्रू सिर्फ कार्य क्षेत्र में होगा, जो 100 दिन की जगह 125 दिन आप काम देंगे खेतों में, सड़क पे, जहाँ भी वो तालाब बनाए, वो सड़क बनाए, इस तरह के आप काम देंगे तो क्या सरकार सिर्फ उसी वक्त वो 8 घंटा 9 घंटे का जो काम होगा उसमें मॉनिटरिंग करेगी? ऐसे तो जो लोग वहाँ बैठेंगे वो तो उनके लाइफ को, निजी निजी क्षण का, निजी जीवन की भी मॉनिटरिंग होगी उस तरह से। तो ये व्यक्तिगत आज़ादी का हनन भी हो सकता है। इसका मिसयूज अगर किसी अधिकारी ने किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर किया, जो मॉनिटरिंग के इंचार्ज होंगे वो, तो ये एक गंभीर है। सरकार इसको फुल प्रूफ करे कि अगर मॉनिटरिंग होगा GPS से तो वो सिर्फ वर्किंग प्लेस तक ही होगा, जो 9 घंटा लेबर काम करेगा अनस्किल्ड उसको। और करीब 250 से 400 रुपया का अब तक रहा है सरकार देती है। और अगर 15 दिन में काम नहीं मिला
जो नया प्रारूप है उसमें ये है कि अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो सरकार जो 200 से 250 से 400 पर डे लेबर को मिलता है उसका कुछ परसेंटेज, चाहे वो आधा से थोड़ा कम ज़्यादा, वो देगी 15 डेज। और फिर ये निश्चित करेगी 15 दिन के बाद उन्हें जॉब मिल जाए, जॉब लग जाए। तो कई हैं अपोजिशन से, खासकर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसमें नाराजगी, प्रियंका गांधी ने बयान दिया, पार्लियामेंट में भी कहा, और दूसरे लीडर हैं, खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरे पार्टी अपोजिशन की जो है उन्होंने भी इस पर इतराज उठाया है। सिवाय शशि थरूर के, कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि इसकी रीनेम जो हुआ है, इसकी जो आलोचना की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो काफी शशि थरूर सेंट्रल लीडरशिप से नाराज भी चल रहे हैं। और वो तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी होता है पॉलिटिशियंस का, हमें देखना ये होगा कि सरकार इस तरह के नाम को अगर चेंज कर रही है तो इसके पीछे सरकार की नीयत क्या है। मेरा अपना ख्याल है कि नाम चेंज नहीं होना चाहिए था, अगर, क्योंकि इससे तो ये रहता है कि आपको बापू से ही प्रॉब्लम है, और अब ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। और जो मनरेगा से जुड़े हुए स्किल्ड लेबर हैं वो देखेंगे फील्ड में नाम चेंज होने के बाद, राम जी करने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, कहीं उनके पैसे, क्योंकि इसमें एक बात भी है, मनरेगा में ये था कि 100% स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट की होती थी, सरकार फुल सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती थी। और अब जो नया प्रारूप हो गया नाम चेंज करने के बाद, वो ये है कि 60-40 का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो सवाल ये भी है कि बिहार और यूपी जैसा जो अति पिछड़ा राज्य है, उस वो 40% अगर वहन करेगा खर्चा मनरेगा का, तो उसके विकासशील जो ढांचा है, जो विकास है, उस पर तो बोझ पड़ेगा, वो तो अफेक्टेड होगा। तो सरकार इस चीज़ को भी सुनिश्चित करे कि जो पिछड़े, जिस तरह से सरकार ने यूनियन टेरिटरी जो राज्य है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे पुडुचेरी है और दिल्ली है, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली स्टेट है, ये सरकार ने 100% सुनिश्चित किया कि यूनियन टेरिटरी को 100% मिलेगा। लेकिन स्टेट को 60-40। तो सरकार को यह भी करना चाहिए कि जो अति पिछड़े राज्य हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, इन राज्यों को भी 100% ही रखा जाए, ना कि 60-40 के दायरे में पिछड़े स्टेट को भी लाया जाए। इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा ऐसे राज्य पे, खास करके बिहार और यूपी की जो बात कर रहा हूँ।